जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो है अभी तक जो पढ़े यूनिट 7 में, उसके पीछे वाले वीडियो में मैंने पूरी तरह से एक एक बातें आपको समझाया। आशा करता हूँ वो पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसी यूनिट 7 का आगे का पार्ट लेकर मैं आया हूँ, स्विचिंग तकनीक या स्विचिंग टेक्नोलॉजी। स्विचिंग तकनीक यह एक ऐसी प्रक्रिया है, समझ रहे हैं ना। स्विचिंग तकनीक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाटा सूचना को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के मध्य भेजा जाता है। It is a process in which data or information is sent between different computer network। अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क में इसे भेजने की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डाटा को भेजा जाता है। स्विचिंग तकनीक की जो अपन बात करें तो इस तकनीक का बहुत बड़े नेटवर्क में किया जाता है। स्विचिंग तकनीक टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वेरी लार्ज नेटवर्क है। स्विचिंग तकनीक के जो टाइप्स हैं उसको हम देखें तो मुख्य रूप से 3 टाइप्स हैं। पहला है सर्किट स्विचिंग, दूसरा है पैकेटिंग स्विचिंग और तीसरा है मैसेज स्विचिंग। अब देखिए इन सारे स्विचिंग के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो सर्किट स्विचिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं सर्किट स्विचिंग क्या है। तो देखो सर्किट स्विचिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें दो या दो से अधिक डिवाइसों के मध्य पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन स्थापित होता है। अ पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन टू आर मोर डिवाइसेस। दो या दो अधिक डिवाइसों के मध्य पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन स्थापित किया जाता है। सेकंड है, इस तकनीक में डाटा ट्रांसफर होने से पहले यूजर के मध्य कनेक्शन स्थापित होता है। यूजर के मध्य क्या स्थापित होता है? कनेक्शन। इन दिस टेक्निक्स इज अ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन द यूजर्स बिफोर द डाटा ट्रांसफर टेक प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें टेलीफोन सिस्टम, ठीक है, टेलीफोन सिस्टम इसके उदाहरण है। एक बार फिर से देखते हैं, इस तकनीक में डाटा ट्रांसफर होने से पहले यूजर के मध्य कनेक्शन स्थापित होता है। कोई भी चीज़ डाटा ट्रांसफर होने से पहले जो है यूजर को मध्य जो है कनेक्शन जो है स्थापित होता है, ठीक है। अब जैसे टेलीफोन सिस्टम, जैसे देखिए ये जो है, जैसे यहाँ पे है, अब ये जो है इस घर में स्थापित होगा, इसका इस घर में स्थापित होगा, और इसके साथ साथ ये सेटअप बॉक्स जैसा है ये सी घर में और डी घर में। अब ये जो है एक दूसरे से बिल्कुल लिंकेज रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हम देखेंगे ये सर्किट स्विचिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैकेटिंग स्विचिंग, तो पैकेटिंग स्विचिंग में क्या समझेंगे हम? ये पैकेटिंग स्विचिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड तकनीक पर आधारित होता है, ठीक है। ये स्टोर या फॉरवर्ड तकनीक, या स्टोर करो या फॉरवर्ड करो, ठीक है। इस पूरी सूचना मैसेज को एक साथ नहीं भेजा जाता है, बल्कि इसमें मैसेज को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। मैसेज के इन छोटे छोटे भागों को पैकेट के नाम से जाना जाता है। इन दिस the information message is not together, but this is message divided into small parts. These small parts message is known as packets। थोड़े थोड़े पार्ट्स कर दिए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट के पास अपना एक सोर्स एड्रेस एंड डिस्टेंशन एड्रेस होता है, जहाँ पे वो जाता है वो, और जहाँ पे जाना है उसको। ये एक होता है सोर्स एड्रेस, एक होता है डिस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, इसका उदाहरण है इंटरनेट, ठीक है। चले नेक्स्ट, मैसेजिंग स्विचिंग। जी हाँ दोस्तों, मैसेज स्विचिंग में क्या होता है? इसमें डाटा को भेजने के लिए किसी विशेष मार्ग की जरूरत नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर इन स्पेशल रूट टू सेंड द डाटा। ओके, कोई भी चीज स्टोर से फॉरवर्ड होता है। किसी भी कंप्यूटर से भेजा गया मैसेज पहले नेटवर्क नोड में स्टोर किया जाता है, इसके बाद माध्यम खाली होने पर दूसरे नोड तक पहुंचाया जाता है। डेस्टिनेशन पर मैसेज को भेज दिया जाता है। Message sent from a computer is first stored in the network node. After that, when the medium is empty, it is transmitted to second node and the message sent on destinations। ओके, उदाहरण के लिए ईमेल, उदाहरण में हम देखेंगे ईमेल ऐसा होता है, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट हमारा जो पढ़ने वाले हैं संचार पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है। संचार या कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए संचार के लिए क्या क्या हमें चाहिए। पहला, संचार प्रणाली के क्या अवयव है, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। दूसरा, संचार प्रणाली के प्रकार, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर इसके बाद संचार का आधारभूत मॉडल, बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फिर संचार के अन्य मॉडल, तो अदर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। डाटा ट्रांसमिशन में सेवाएं, डाटा ट्रांसमिशन सर्विस एंड संचार मोड, डाटा ट्रांसमिट मोड। ये जो 6 हैं ये कम्युनिकेशन है। संचार कम्युनिकेशन के 6 पार्ट्स होते हैं जिसको आप समझ पा रहे हैं। संचार प्रणाली के जो कंपोनेंट है उसको हम समझें
तो आपको समझ में आएगा कि सूचना भेजने की इंफॉर्मेशन सेंडिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो यह तो हम संचार कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से करेंगे, या ट्रांसमीटर उसमें लगा रहता है और एक रिसीवर होता है। देखिए भैया, पहले आप चैनल चाहिए, फिर उसमें एक ट्रांसमीटर जो लगा रहता है वो चाहिए, फिर रिसीवर होता है। तो जैसा संचार चैनल की अगर हम बात करें तो ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ने वाली एक डिवाइस को ही हम संचार चैनल कहते हैं। जहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, उसे जोड़ने का एक माध्यम होता है। इसके बाद सिग्नल को विद्युत चुम्बकीय सिग्नल में बदलना, यानी ये एक सिग्नल मिलता है जो हमें, उसे मैग्नेटिक फोर्स में बदलना, विद्युत चुम्बकीय में बदलना ही एक तरह से ट्रांसमीटर का काम होता है। रिसीवर क्या करता है? रिसीविंग करता है, संदेश प्राप्ति वाली डिवाइस होती है ये। ठीक है, तो आप समझ में आ गए संचार प्रणाली के अभी अब क्या क्या हैं, चैनल्स, ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट संचार प्रणाली के प्रकार पढ़ेंगे, कितने टाइप के कम्युनिकेशन ऑफ टाइप्स सिस्टम्स। तो देखिए, एक आपको मीडियम की जरूरत पड़ेगी, यानी माध्यम, एक एबिलिटी यानी क्षमता, दूसरा रेंज, तीसरा परमिशन और चौथा आदर्श। जी हाँ दोस्तों, मीडियम में अगर हम देखने जाएं तो मीडियम में दो प्रकार के माध्यम मिलते हैं, एक वायर्ड वाले, एक वायरलेस होते हैं। एबिलिटी को हम बाद में पढ़ेंगे। परास इनकी जो रेंज होती है, जैसे पैन का क्या होता है, लैन का क्या होता है, मैन का क्या होता है, वैन का क्या होता है, इनकी सबकी परास अलग अलग होती है। अब परमिशन में या तो आप इंटरनेट के माध्यम से जा सकता है, या इंटरनेट से, या एक्स्ट्रानेट से, ये सब परमिशन में आते हैं। अन्य में क्या होता है, जैसे सीरियल, पैरेलल, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, एनालॉग, डिजिटल, ये सारा अन अदर चीज़ें भी इसमें चलती है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एबिलिटी की जब बात करें तो एबिलिटी में या तो बेस बैंड होगा, ये वॉइस बैंड होगा, या ब्रॉड बैंड होगा। देखिए, एबिलिटी जो होती है, ये तो बेस बैंड में काम करेगा, ये वॉइस बैंड में काम करेगा, या ब्रॉड बैंड में काम करेगा। ठीक है, तो ये आप संचार प्रणाली के प्रकार को हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को समझा। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में एक मीडियम आता है, एक एबिलिटी आती है, एक रेंज है, एक परमिशन, एक आदर्श में सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो कुछ ट्विस्टेड पेयर वायर के बारे में बात करेंगे, व्यवर्तित युग्मतार ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से जो है अपन इसमें अच्छे से फोकस किया, और हम देखेंगे कि वर्तित युग्मतार किसे कहते हैं। तो तांबे के दो तारों के आपस में लपेटकर तथा उन पर कुचालक परत चढ़ाकर तैयार किया गया केबल को क्या कहते हैं, एक तरह से वर्तित या ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। रैपिंग द टॉपर वायर टुगेदर एंड कोटिंग देम विथ नॉन कंडक्टिंग लेयर। इसकी जो खोज करता थे बेटा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, ये दो प्रकार का होता है, एक यूटीपी यानी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, या एसटीपी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, तो इसकी क्या विशेषता होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी, यह थोड़ा सा देखना हमें। देखिए, ये सस्ता होता है, थोड़ा सा वेरी अफोर्डेबल, चीप होता है, टेलीफोन लाइन में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ये इजी होता है, एनालॉग डिजिटल सिग्नल प्रेषण को अच्छा बना देता है, अनफॉल्ट होने पर पूरा नेटवर्क इसमें नहीं खराब होता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ हानियां होती हैं बेटा, इससे लंबी दूरी के संचार है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अनसस्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, कम डाटा संप्रेषण दर होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डेटा नहीं जाता है, और कनेक्शन बढ़ाने पर डाटा प्रेषण भी दर थोड़ा धीमी हो जाती है। तो ये जो आपका जो वायर है, ये व्यक्ति ये ट्विस्टेड वायर के बारे में बात करते हैं। अगला है कोएक्सियल वायर, कोएक्सियल वायर या समाक्षी तार। देखिए, केबल के केंद्र में ठोस तार, तांबा, फिर कुचालक, पुनः तांबा, एल्युमिनियम की जाली, तो फिर पर कुचालक कवर होता है। द सेंटर ऑफ द केबल कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड वायर, देन द इंसुलेटर, अगेन द कॉपर एल्युमिनियम मेश एंड द इंसुलेटर कवर। ओके, तो इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं, ये 1 2 3 फिर बाद में ये, तो इसे समाकक्षी या कोएक्सियल वायर कहते हैं। उपयोग इसके टेलीविजन में करते हैं। खोजकर्ता ओलिवर हॉविसाइड लगभग 1880 से इंग्लैंड में होता है। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उच्च बैंडविड्थ, अधिक डाटा संप्रेषण दर, हाई बैंडविड्थ होता है। त्रुटि क्या, लो एरर होता है, इसकी कम त्रुटि होती है इसमें। लंबी दूरी या उच्च गति डाटा संप्रेषण होता है थोड़ा सा ही। और इसकी क्या हानि क्या है, तो ये ट्विस्टेड पेयर से थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर, एंड द फॉल्ट आए तो पूरा नेटवर्क इसके खराब हो जाते हैं। ठीक है, एक और वायर पढ़ेंगे जिसको हम फाइबर ऑप्टिकल के बारे में बात करते हैं।
इसके बाद हम प्रकाश तंतु तार या फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा आप इमेज में दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या है। तो जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से बढ़िया ध्यान से देखिए। पहले आपको दिखेगा कि कांच, सिलिका, प्लास्टिक के पतले रेशे होते हैं इसमें, जो एलईडी द्वारा उत्पन्न संकेत युक्त प्रकाश को फोटो डायोड के माध्यम से पुनः संकेतों में बदलती है। अ वेरी थिन स्टैंड प्योर ग्लास विच एक्ट द waveguide for light over the long distance. It is used principle known as total internet reflection. इसकी थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी जो है ज़्यादातर टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्स लाइट यानी आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है। खोजकर्ता इसके कौन है? नरेंद्र सिंह कृपलानी है, फाइबर ऑप्टिक्स के पितामह हैं और मरणोपरांत ये पद्म विभूषण भी इनको दिया गया। इसकी बात करें, इसमें 3 लेयर होती हैं। इनकी 3 लेयर कौन कौन सी होती है भैया इसमें? तो कोर सिलिका कांच और एक होता है क्लैडिंग सिलिका कांच, इसका पवर्तनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है और ये बफर प्राप्त होता है। चौथे वाली बात करें जिसकी क्या विशेषता होती है? बहुत ही कम ऊर्जा खपत करता है, अत्यधिक बैंडविड्थ, तीव्र गति करता है, लंबी दूरी का संचार हेतु उपयुक्त है, 1 से 100 टेराहर्ट्ज की आवृत्ति तरंगों को तरंग में प्रयुक्त होती है। इसमें विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का सृजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या हानि है? ये उच्च लागत होती है इसमें। भारत में ऑप्टिकल फाइबर की बड़ी लाइनें हैं। पुणे की शिवाजी नगर में कंटेनमेंट और भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में है। देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर केवल शहर गुरुग्राम है। डार्क फाइबर यह ऑप्टिकल फाइबर जिसमें बिछाया जा चुका है, परंतु वर्तमान में यह फाइबर ऑप्टिक संचार में प्रयोग नहीं है। तो ये सारा चीज़ें हम इसमें जान गए दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे अनगाइडेड बेतार युक्त चीज़ें, वायरलेस चीज़ें पढ़ेंगे। वायर्ड वाले चीज़ें हमने पढ़ लिया। वायर्ड वाले 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक प्रकाशी तंतु, एक समाक्षी तार और एक होता है व्यवर्तित युग्म तार। तो ये तीनों प्रकार की चीज़ों को अच्छे से समझा। आशा करता हूँ ये चीज़ें अच्छा समझ में आ गई होगी। कल हम अनगाइडेड या बेतार युक्त चीज़ जो कि वायरलेस होते हैं, उनका क्या लॉन्ग रेंज, क्या शॉर्ट रेंज होता है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं और क्या सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।